हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग, पट्टी बांधने के मूलभूत सिद्धांत, टाइप ऑफ बैंडेजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नर्सिंग कोर्सेज के लिए एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। एक रोल की पट्टी गॉज, कपास मतलब कि कॉटन या किसी अन्य सामग्री के रोल में तैयार एक पट्टी है जिसके दो भाग होते हैं, हेड और टेल। जैसे कि आप देख रहे हो कि ऊपर जो है वो हेड होता है जो कि रोलर और जो कि गोल गोल खुलता जाता है, और नीचे का जो पार्ट है उसे हम टेल कहते हैं। एक रोल पट्टी निम्नलिखित सामग्री से बनी होती है: कॉटन, फिनानेल, गॉज, क्रैप बैंडेज, कैलिको, डोमेटी और मुस्लिन। बैंडेजेस डिफरेंट साइज में उपस्थित होती है, जैसे कि फिंगर के लिए 2 सेंटीमीटर की होती है, हैंड्स के लिए 5 सेंटीमीटर, आर्म्स के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर, लेग्स के लिए 7.5 से 9 सेंटीमीटर और ट्रंक के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर में उपस्थित होती है। प्रिंसिपल ऑफ बैंडेजिंग देख लेते हैं। सुनिश्चित करें कि व्यक्ति सहज है, मतलब कि आप जिस पेशेंट का बैंडेजिंग करने वाले हो वो वही पेशेंट है या नहीं है, और उसे बताएं कि आप क्या करने वाले हो। मतलब कि आप बैंडेजिंग करने वाले हो उसके, तो उसको ये समझाना है आपको कि आप बैंडेजिंग जो है प्रोसीजर अभी करने वाले हो उसका। चोट के किनारे की ओर काम करें ताकि आपको उसके शरीर पर झुकना ना पड़े। मतलब कि पेशेंट का जो भाग में आपको ड्रेसिंग करना है उस भाग को उस साइड से आप जाके खड़े हों, और ताकि आपको जो है पेशेंट के शरीर के ऊपर झुकने की आवश्यकता ना हो। शरीर के घायल हिस्से को उस स्थिति में रखें जिस स्थिति में इसे पट्टी लगाने बेडिंग के बाद रखा जाए। मतलब कि उस स्थिति में आपको बैंडेजिंग करना है, जैसे कि बैंडेजिंग करने के बाद पेशेंट जिस अवस्था में बेड पे लेटा रहेगा उसी स्थिति में पेशेंट को पहले से करके और उसी स्थिति में आपको बैंडेजिंग करना है। सही आकार की पट्टी की उपयोग करें। शरीर के विभिन्न हिस्सों में पट्टी की अलग अलग चौड़ाई की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि हर हिस्से के लिए अलग अलग साइज़ की पट्टी की आवश्यकता होती है, तो आपको उस अनुसार पट्टी का सिलेक्शन करना है। एक अंग को पट्टी करते समय उंगलियां या पैर की उंगलियों को ढकने से बचें ताकि आप आसानी से परिसंचरण की जांच कर सकें। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें ये बोला जा रहा है कि जब भी हम बैंडेजिंग करेंगे तो जो जगह जिस पे चोट लगी हुई है उस पे ही करेंगे। अननेसेसरी जो है जो पैरों की उंगलियां जो हैं उनको हम बैंडेजिंग नहीं करेंगे, जिससे कि जो है हम लोग सर्कुलेशन जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो बैंडेज है वो अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो वो पेशेंट के पैर में जो ब्लड वेसल जो जा रहे हैं, जो सर्कुलेशन हो रहा है वो रुक सकता है। तो उंगलियों को इसलिए हम लोग अननेसेसरली कवर नहीं करेंगे, ये यही बता रहा है। जब भी हम बैंडेजिंग करेंगे तो वो जिस भी अंग पे कर रहे हैं तो वो जो अंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है बैंडेजिंग करते हुए जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर करना है। बैंडेजिंग के समय हमें पिछली मोड़ के 2/3 पार्ट को कवर करना चाहिए और 1/3 पार्ट को ऊपर की ओर बढ़ाना चाहिए। तो इस लाइन में जो है ये कहना जो है हम बताना चाह रहे हैं कि जो हम बैंडेजिंग कर रहे हैं और वो जो हम लोग सर्कुलर रोटेट कर रहे हैं, वो जो पहला सर्कुलर रोटेट हुआ है वो 2/3 आपको सेकेंड टाइम में कवर्ड करना है, और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ 1/3 जो है ऊपर की तरफ हमें घुमावों को एक दूसरे के समांतर रखना चाहिए। तो इस लाइन में जो है ये कहा जा रहा है कि जो हम बैंडेज जो रोल कर रहे हैं वो जो है एक दूसरे के बराबरी होते हुए जाए। बैंडेज जो है पट्टी जो है वो ना तो अधिक ढीली होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। यदि अधिक ढीली होगी तो वो जिस जगह पे बैंडेजिंग किया जाएगा उस जगह से वो फिसल के नीचे आ जाएगी, और यदि बहुत ज़्यादा टाइट होगी सर्कुलेशन को रोक सकती है। बैंडेजिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बैंडेजिंग कर रहे हैं और जिस घाव पे हम लोग कर रहे हैं तो बैंडेज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो घाव के ऊपर आपको गांठ नहीं बांधनी है या फिर पिन नहीं लगाना है। जब हम बैंडेज को हटाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है उसकी छोर को जो है उसको ढीला करना है, फिर हाथों से जो है धीरे धीरे जो है बैंडेज को रोटेट करते हुए और हाथों पे कलेक्ट करते हुए और उसको खोलना है।
और बैंडेज जो है वो आपके हाथों में पूरा कलेक्ट हो जाना चाहिए और खुल जाना चाहिए। उसके बाद हम उसको फेंकेंगे। हमें गीले पट्टी कभी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वह सिकुड़ जाएगी और सूखने पर बहुत तंग हो जाएगी। बैंडेज जो हम लोग करेंगे तो उससे जो है बैंडेज अगर गीला रहेगा जब हम लोग बैंडेजिंग करेंगे और जब वो बैंडेज सूखेगा तो वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और जिससे कि जो सर्कुलेशन जो है वो सूखने के बाद जो है बैंडेज जो है सर्कुलेशन को रोक सकता है, कम कर सकता है। तो ये कुछ जो है प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं बैंडेजिंग के बारे में जो आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि बैंडेजिंग के, जो आप आसानी से लिख सकते हैं, जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है बैंडेजिंग के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बैंडेजिंग में आपको करके दिखाऊंगी भी एक एक बैंडेजिंग को। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। धन्यवाद।